और जो बिल इस वक्त इस्लाहाती बिल जो है और जो अमेंडमेंट्स आई हैं जिसके तहत कौमी असम्बली के बाद सेनेट से जो इस वक्त अदलिया के हवाले से बिल की मंजूरी की गई है, अब इसे सदर के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। अगर सदर ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए तो ये एक कानून की शक्ल में लागू हो जाएगा, लेकिन अगर सदर ने दस्तखत ना किए तो ये बिल वापस कौमी असम्बली के दोनों ऐवानों में चला जाएगा। एक बार फिर मंजूर होने की सूरत में से कानून की हैसियत हासिल होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अली, कानूनी और आइनी माहिरीन की तरफ से इस पर क्या राय आ रही है? अभी डॉक्टर तारिक हसन से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि आइन में इसका हल मौजूद है, तो क्या कहते हैं आइनी और कानूनी माहिरीन? अब जी, जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो ज़्यादातर तो उनकी ये इस कानून साजी से वो उनको एतराज़ नहीं है। बाज़ जो माहिरीन हैं उनका एतराज़ है, चूँकि ये एक बड़े आवाज़ एक अरसे से आ रही थी पाकिस्तान में, जो तो गुज़श्ता 2 दहाइयों से जुडिशल एक्टिविज़म बढ़ा, उसके बाद से ये बार कौंसिल की तरफ से भी, जजेस की तरफ से भी, और हालिया जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से आवाज़ आई, इससे पहले भी ये पार्लियामान में इसके ऊपर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर बात होती रही है। तो इसकी ज़रूरत को महसूस किया जाता रहा है, लेकिन जो एतराज़ आ रहा है वो इसके वक्त के ऊपर आ रहा है, इसके तरीक़ाकार के ऊपर आ रहा है। और ये तसव्वुर जो किया जा रहा है कि इस बिल के नतीजे में जो हिज़्बे इक़्तिदार के रहनुमा हैं वो कुछ फ़ायदा लेंगे, इसके नतीजे में ये उनके एतराज़ात हैं। और जो अब आज पार्लियामान में भी यही बहस होती रही सेनेट में, और हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने यही नुक्ते सामने रखे, लेकिन हुकूमत इन एतराज़ात को जो है वो मुस्तरद कर रही है अभी तक। अली, एक और डेवलपमेंट आज जो रही, सुप्रीम कोर्ट में आज इंतखाबात के इल्तवा से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट गया। तो ये केस अब आगे कैसे बढ़ेगा? जी, सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रूम 1 के ही जो अदालती अमला है उसने ऐलान किया है कि अब ये केस वही बेंच जो है वो सुनेगा, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन इसका हिस्सा नहीं होंगे। इससे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि 4 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो ही इस केस की समाअत को आगे बढ़ाएगा, और कल 11:30 बजे सुबह में दोबारा से इस केस की जो है वो समाअत होगी। गुज़श्ता जो समाअत आज नहीं हो सकी चूँकि बेंच टूट गया था, तो इससे पहले जो समाअत होती रही उसमें इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो दलाइल दे रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा था कि वो सिक्योरिटी इदारों से और अपना एक प्लान लेके आएँ कि अगर ये इलेक्शन 30 अप्रैल तक नहीं होता, 90 दिन जो आइन में मुद्दत है, तो उससे कितना आगे जो है वो जाएगा इलेक्शन कमीशन, ये चीज़ सामने लेके आई जाए। तो उस को लेके इलेक्शन कमीशन यकीनी तौर पर कल आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आज जो इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई आप उस पर हमें आगाह कर रहे थे।